हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश सर आप सभी का ओपन जेएस एकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसी की क्लास स्टार्ट करेंगे। बेसिक हम लोगों ने कल और परसों की क्लास में अच्छे से कर लिया है। चलिए जी, सबको गुड आफ्टरनून। सूरज गुड आफ्टरनून, राजेश श्रीवास्तव गुड आफ्टरनून, ओनली सक्सेस गुड आफ्टरनून। चलिए, बेसिक्स हमारे हो चुके हैं। आज से हम अपने क्वेश्चंस की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 7-8। एक एक क्वेश्चन को लास्ट में आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, और उसको आप लोगों ने अच्छे से सोल्यूशन भी दिया था। कमेंट में अच्छा लगा देख के कि सबका जो आंसर था सही था। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन था होमवर्क में हमारा एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए था। चलिए आप लोग कमेंट करिए इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है, पी का p% 36 है, तो p किसके बराबर है बताना है। p किसके बराबर होगा। चलिए जी, माय ड्रीम गुड आफ्टरनून। सूरज गुड आफ्टरनून जी। 60 देखिए, चलते हैं सॉल्व करते हैं। माय ड्रीम का आंसर 60 आ रहा है। देखिए जैसे पी लिखा है, हमारे पास संख्या लिखी हुई है पी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी जो है, पी का p% का मतलब होता है गुणा p%। p% का मतलब होता है बट्टे 100। ये बराबर है 36 के। तो p गुणे p स्क्वायर होता है बराबर, ये 36 100 उधर जाएगा तो 3600 हो जाएगा। जब 3600 का वर्गमूल लेंगे, p बराबर होगा अंडर रूट 3600। तो इसका आंसर आ जाएगा p बराबर 60। ऑप्शन सी सही होगा जी। माय ड्रीम ने कल कमेंट किया था इसका आंसर, और ऋचा जी ने भी। अच्छा, मतलब बढ़िया था सबका क्वेश्चन राइट, मतलब आंसर सही था। आंसर 60 ही होगा जी, बिल्कुल सही है। कमेंट में हाँ कर दिया था जी, हमने देखा था सबका क्वेश्चन जी। जो लोग भी कमेंट करते हैं मैं उसका सबका मतलब कमेंट भी पढ़ता हूँ, बस रिप्लाई आने के क्लास में लाइव आने के बाद देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए जी। सूरज साहू गुड आफ्टरनून। हमारा क्वेश्चन है, इसको बताइए 1% का आधा दशमलव में लिखिए कि 1% का आधा दशमलव में क्या होगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे का ही। तो ऑप्शन ए है 0.2, ऑप्शन बी है 0.02, ऑप्शन सी है 0.005, ऑप्शन डी है 0.05। जी प्रतिभा पटेल गुड आफ्टरनून, और ऋचा जी गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चन है 1% का आधा दशमलव में क्या होगा, इसका आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा, हम सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास है 1%। हमें पता है 1% बराबर 100 होता है। हमारे पास 1 बराबर होता है 100%। हमें बताना है 1% का आधा। तो 1 बराबर होता है 100%, कोई अपने आप में 100% होती है। तो 1% कितना होगा, 1% कितना होगा बताइए। ये 100 उधर चला जाएगा तो 1% बराबर होगा 1/100। 1% बराबर 1/100 होगा। ठीक है, कमेंट करिए। 1% बराबर 1/100 होगा। हमें बताना है 1% का आधा, तो इसका आधा करेंगे 1/2%, ये बराबर होगा। इसका भी 1/2 करेंगे तो इधर 1/200 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 होता है 0.5। 1/2 होता है 0.5। जब इसको 100 से भाग करेंगे तो 0.005 दशमलव के, देखिए नीचे अगर दशमलव के पहले ऑलरेडी दशमलव मतलब 5 के पहले ऑलरेडी एक दशमलव है, नीचे जीरो दो जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि एक दो जीरो बाद और दशमलव जाएगा तो तीन दशमलव के बाद मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। पहले ही दशमलव के बाद 1 अंक है और नीचे 2 अंक मतलब 2 जीरो हैं, तो अब इसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। फिर से एक बार देखते हैं, कैसे फिर से देखते हैं। दे रखा है 1% का आधा दशमलव में लिखे, तो 1% हमारा होता है 1/100। तो 1% का आधा बताना है, मतलब 0.5% का बताना है। तो 0.5% का निकालने के लिए हम 0.5, 0.5% का मतलब होता है बट्टे 100। इस तरह भी देख लेते हैं। 0.5 का 1% का निकालना है, 1/1 आधा का निकालना है, 1/2 का 1% का आधा निकालना है। तो 1% का आधा 0.5% होगा। 0.5 का प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जब इसको 100 से भाग करेंगे तो हमारा इजली 0.005 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप लोग सब लोगों का सही होगा। चलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन।
कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताना है। चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है 285, ऑप्शन बी है 582, ऑप्शन सी है 583, ऑप्शन डी है 385। कमेंट करिए आप लोग इसका आंसर। चलिए आप लोग करिएगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है 3800 का मतलब है गुणा 25/9, 25/9। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उससे उस तरह हम लिखते जाएंगे। आगे के दे रखा है तो के का मतलब गुणा 15% मतलब है। 15% का मतलब कल मैंने बताया था 15% मतलब होता है 15% का मतलब होता है 3/20। कैसे होता है, 15 को लिख देंगे 15/100। जब 5 से काटेंगे तो 5 3 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/20। 15 को 100 से भाग करोगे तो 3/20 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट 3/20 या फिर आपका यहाँ पे भी लिख के काट सकते हैं। आगे के का है तो गुणा लगाया, 18% का लिखना है तो 18/100, इसको उसी तरह लिख लिया हमने। अब जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं। यहाँ पे जीरो से जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। और देखिए कोई कट रहा है, इसे देखेंगे 3 से 3 तरक 9 कट गया, ये 3 से ये 6 कट गया। और देखिए कोई कट रहा है नीचे, देखेंगे ये 20 से 2 धाम 20 होता है, 2 तेही 6 होता है। अब जो बचे हैं उनको गुणा कर लेते हैं। अभी 5 से कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 25। अब ये 2 से 38 कट जाएगा, ये हो जाएगा 19। तो हमारे पास जो बच गए अब उनको गुणा कर लो। हमारे पास बचा है, देखते हैं क्या आता है। ऋचा जी का ये आ रहा है, देखिए हमारे पास बचा ये 19, ये बचा 5, ये बचा 3। अब इनकी गुणा करना, बाकी कट गए हैं तो 19 होगा गुणे 5 होगा गुणे वो 3 बचा है उसको भी गुणा करना है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 3 15 गुणे 19। जब 19 को 15 से गुणा करेंगे तो 19 5 95 होता है, हासिल आएंगे 9। 19 के 19, 19 9, 19 9 होंगे 28। आंसर होगा हमारा 285 जी। आंसर यही होगा। ऋचा जी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 285 आंसर विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर ए, ऑप्शन ए सही होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, टाइपिंग महोदय से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7200 के 33 सही 1/3% के, 3 सही 1/4% के, 17 सही 1/2% का मान बताना है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा, हम सॉल्व करते हैं। तब तक हमारे सॉल्व करने से पहले आशा करते हैं आप लोग आंसर दे देंगे। हमारे पास दे रखा है 7200, हमारे पास 7200 संख्या दे रखी है। के का मतलब बताया गुणे 33 सही 1/3% कितने का मान होता है, आप लोग कमेंट करिए। 33 सही 1/3% फ्रैक्शन में किसका मान होता है, ये होता है, कल ही बताया था 1/3 का, 1/3। 33 सही 1/3% होता है, तो इसको डायरेक्ट हम लोगों ने 1/3 लिख लिया। जो हमें पता है डायरेक्ट उनको 100 से क्या भाग करें फालतू में समय वेस्ट करने के लिए। अब बचा के है तो के लिए गुणा लगाया, 3 सही 1/4। अब इसका बताना है तो इसका डायरेक्ट हमें नहीं पता है तो हम गुणा कर लेंगे इसको। पर 4 3 12 1 13, 4 3 नीचे 4 3 12 1 13 बटे 4 है। अगर परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से भाग करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, फिर गुणा लगाए। अब बचा है 17.5 हमारी। अब कल मैंने बताया था 17.5 का बताइए। 17.5, 17.5, 17 से 1/2 मतलब 17.5 को फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में बताइए भिन्न क्या होगा इसका। चलिए इसको देखिए, एक होता है 2.5, 25 सत्ते होता है 175, 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। और 2.5% का कल बताया था 1/40 होता है। तो ये 17.5 ढाई का 7 गुना है। तो ये जो 2.5% का 1/40 वैल्यू थी फ्रैक्शन में, तो इसका भी 7 गुना हो जाएगा। तो ये टोटल 7/40 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बताइए इसका कमेंट करिएगा तब तक। 17.5 का 7/40 आएगा। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा कि मतलब 2.5% का होता है, हमें पता है 2.5% का कल बताया था, 2.5% इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि 2.5% का 1/40 होता है और 2.5% का 17.5 7 गुना है। तो 1/40 का 7 गुना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 60/40। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर लीजिए, 17.5 बटे 100 से भाग कर लीजिए, इधर दशमलव हटाएंगे, इधर नीचे जीरो आएगा, बढ़ेगा। अब काट लीजिए, अब 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175 होता है, 25 को 100 होता है, इधर भी 7/40 आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए
अब इसी को गुणा भाग करना है, जो कट रहे हैं हमारे काट देंगे। देखिए कौन कौन कट रहा है। यहाँ पे इस डबल जीरो से काटने के लिए अलग पेन चूज कर लेते हैं। ये ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, और देखिए कोई कट रहा है, ये 3 से कटेगा, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12, 24 नहीं 72 होता है, तो 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12 होगा। अब बच्चा हमारे पास 4, 4 से भी कट जाएगा, 4 छंग 24 होगा। और कोई कट रहा है, अभी 40 6 2 से कटेगा, तो इससे 2 से भी काट देंगे, 2 तेही 6, 2 दूना 4, इधर नीचे 20 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या क्या है, बचा है 3 गुणे 13 गुणे 7 बटे 20। हमारे पास ये संख्या बची है, इसको गुणा भाग करना है। चलिए गुणा भाग भी करते हैं हम लोग। 13 सत्ते 91 होता है, डायरेक्ट पता है। 13 सत्ते ये हमारा 91 हो जाएगा, तो 91 गुणे 3 बटे 2 20 से भाग करेंगे तो 3 इक्के 3 होगा, 3 नवा 27 होगा। जब इसको 2 से 20 से भाग करेंगे तो 2 इक्के 2 होगा, 2 तेही 6 होगा, 2 6 12 होगा, 2 5 बटे 10 होगा। अब फिर इसको जब 10 से भाग करेंगे तो 0.1 अंक पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.65। हमारा आंसर देखिए कौन सा होगा सही, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। 13.5 गुणा भाग करने के बाद ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, बताइए यदि x का y% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z में आप लोगों को संबंध बताना है। बताइए, हमारा है x का y% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z में संबंध क्या होगा, संबंध बताना है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है इधर x का y% का मतलब होता है बटे 100, ये दे रखा है 150, दे रखा है x का y% का मतलब गुणा y% y बटे 100, 150 है। एक ये इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है z का y% इधर दे रखा है, z का y% मतलब बटे 100, ये दे रखा है 300। इसी को सॉल्व करना है और आंसर बताना है इसका क्या होगा। देखिए x और z के बीच में संबंध बताना है, तो यहाँ पे y कॉमन है, तो y कॉमन को बराबर करेंगे, तो पहले दिखाएंगे y क्या आएगा, तो इधर करेंगे y बराबर देखिए इसमें y बराबर कर दीजिए, y बराबर हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर होगा 150 गुणे 100 होगा, 150 गुणे 100 होगा, बटे में क्या जाएगा, ये x नीचे चला जाएगा। इधर y बराबर क्या होगा, इधर y बराबर होगा 300 गुणे 100 बटे, ये z नीचे चला जाएगा, ये इधर y, ये y बराबर हो गए, ये y बराबर है, ये भी y बराबर है, तो इसका मतलब ये जो मान है ये दोनों भी y के बराबर हो जाएंगे। देखिए ये y के बराबर है, ये y के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी y के बराबर ही हो जाएंगे। तो इनको बराबर कर देंगे, तो 150 गुणे 100 बट्टे x इज इक्वल टू होगा 300 गुणे 100 बटे z। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 3 15, 5 6 का 30, तो ये 3 दूनी 6 5 15 दूना 30 इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो z है, z का इधर करेंगे तो z इधर आएगा, ये x की 2 से गुणा हो जाएगी, तो z बराबर 2x हो जाएगा, z बराबर 2x हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ पे है z बराबर 2x, इधर ये देखिए ऑप्शन डी सही होगा, z बराबर 2x, z बराबर 2x। हमने क्या किया कि एक्स वाई दे रखा था, x का y% 150 है, तो एक्स वाई बटे 100 बराबर 150, जेड वाई बटे 100 बराबर 300 क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैंने y का मान निकाले यहाँ से, y बराबर 150 गुणे 100 बटे x, यहाँ से y बराबर 300 गुणे 100 75 किया बटे ये जेड नीचे ले आए, तो यहाँ पे y बराबर भी समान है, यह y बराबर ये मान है, यहाँ y बराबर ये मान है, तो y दोनों में कॉमन है, तो ये मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे।
लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो 150 गुणे 100 बटे एक्स बराबर हो जाएगा 300 गुणे 100 बटे जेड। अब ये 100 से 100 कट गया है, 150 300 का 2 गुना है तो इधर 2 हो जाएगा। तो जब 75 करेंगे तो जेड बराबर 2x हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको सॉल्व करिए आप लोग। चलिए इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है 0.08% का 0.008% का 8 मतलब 8 का 0.08% का 0.008% की पावर 1/9 का मान कितना है, एक इसका बताना आंसर। ऑप्शन ए है 0.8, ऑप्शन बी है 0.64, ऑप्शन सी है 0.08, ऑप्शन डी है 0.2। चलिए सॉल्व करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन में 0.08% का मतलब होता है बटे 100। आगे दे रखा है गुणा लगा देंगे, आप दे रखा है तो 0.008 बटे 100 हो जाएगा परसेंटेज का मतलब। फिर आगे 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे कि होल पावर 9 दे रखी है तो इसकी पावर 9 लगा देंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो आगे 100 जुड़ जाएगा, यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1000 जुड़ जाएगा। तो अब ऊपर हो गए 3 8, तो ऊपर 3 8 हो गए, 8 गुणे 8 गुणे 8, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो 2 जीरो, ये 4 जीरो हो गए, 4 3 7 जीरो, 7 2 9 जीरो। तो नीचे 10 की पावर कितने जीरो है, 9 जीरो हैं, तो 2 2 4 3 7 2 9 की होल पावर लिखना है 9। अब 8 होता है 2 की क्यूब गुणे 2 की क्यूब गुणे 2 की क्यूब, ये 3 बार है तो ये तीनों बार जुड़ जाएंगे बटे 10 की पावर 9 है। बताना है 1/9, 2 की क्यूब 2 की क्यूब 2 की क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा, गुणा में घाटे जुड़ती हैं तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 बटे 10 की पावर 9। जब इसको ऊपर जो पावर में 1/9 है, जो पावर में 9 है 1/9, पावर में जो 1/9 है इसका भी इसके गुणा हो जाएगा, इसका अलग अलग, इसका पावर में 1/9 का ऊपर नीचे अलग अलग गुणा हो जाएगा, क्योंकि पावर में है तो पावर में गुणा हो जाता है। जी सूरज, वेरी नाइस क्लास का सर जी, थैंक यू सूरज जी। जब 9 से काटेंगे तो 9 से कट जाएगा, 9 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा तो ये बचेगा 2/10, बचेगा 2/10 और 2/10 होता है 0.5, 0.5, ये हमारा 0.5 आंसर हो जाएगा। सॉरी 10 से नीचे जब 10 ऊपर जाएगा तो नीचे 10 1 जीरो है तो वो दशमलव के बाद एक अंक होगा, नीचे 1 जीरो है तो दशमलव के बाद उतने ही अंक होते हैं, नीचे नीचे जितने जीरो होते हैं बटे में, तो नीचे बटे में 1 जीरो है तो दशमलव के बाद भी एक ही अंक होगा, 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा जी। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 25% ऑफ, आगे ब्रेकआउट लगा हुआ है, 25% ऑफ ब्रेकआउट 50% ऑफ 30% ऑफ 150 ब्रेकआउट बंद है, नीचे लिखा हुआ है 40% ऑफ 2250 के बराबर है, इनमें से वो किसके बराबर होगा इसको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ब्रेकर लगाएंगे, 50% का मतलब होता है 1/2, ऑफ में मतलब गुणा होगा, 30% का मतलब होगा 3/10, 3% का मतलब 3/10 और गुणे में 150 है तो 150 को उसी तरह 150 लिखा रहने देंगे, नीचे बटे लगा है तो बटे भी लगा देंगे। 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5, क्योंकि 20% होता है 1/5, 20% का 2 गुना है तो 1/5 का 2 गुना हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। ये आगे 2250 है तो 2250 उसी तरह लिखा रहेगा। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 चको 20 होगा, फिर बचेगा 2 25 होगा, 5 25, ये हो जाएगा नीचे। अब ऊपर काटेंगे तो ऊपर 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, ऊपर ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये और कोई तो कटता दिख नहीं रहा है तो छोड़ देंगे जो नहीं कट रहे हैं। तो आगे इसको बराबर करेंगे तो ऊपर होगा 15 से 45, जब गुणा करेंगे तो 15 से 45, नीचे होगा 4 दूनी 8, नीचे 4 दूनी 8, नीचे देखेंगे क्या है, नीचे 450 गुणे 2 है तो 450 गुणे 2 900 हो जाता है, 450 गुणे 2 450 दूना 900 होगा। तो कोई संख्या जैसे ए है, ए बटे बी है बटे सी लिखी है इस तरह,
तो उसका मान इक्वल टू होता है ए बटे बी सी, मतलब जो नीचे वाला है वो नीचे बी में उसका गुणा हो जाता है। श्वेता यादव जी, थैंक यू श्वेता जी। नीचे जो ए बटे बी बटे सी है, तो जो नीचे वाला सी है इसका गुणा ऊपर वाले से हो जाता है, तो ए बटे बी सी हो जाता है। तो इसी तरह जैसे जैसे एक ऊपर अंश में 1/4 बटे 900 है, तो ये 900 वाला 4 में गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 था, नीचे 1/8 था, तो 8 में नीचे 900 है, तो 900 का 8 में ये सेम टू सेम इसी पे करेंगे, तो नीचे बी सी हो जाएगा, तो 8 गुणे 900 हो जाएगा। यहाँ पे था 15 थे 45, 45/8/900, तो 8 में 900 को गुणा करेंगे, तो इसके बाद जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 45 दूना 90 होगा, 45 दूना 90 होगा, तो ये हो जाएगा 1/8 दून 16, ये इक्वल टू होगा 45 दूना 90 कट जाएगा, तो ये नीचे होगा 8 दून 16 160। अब हमको परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, परसेंटेज में बतानी है तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे। अब काटेंगे, जो कट रहा है ये जीरो से जुड़ा, जीरो कट गया, हमारा आगे बचा 10/16%। अब इसको भाग करेंगे, 10/16 को भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएं तो ये 10 100 हो जाएगा। अब 100 16 को ऐसा पढ़ो कि 100 से ऊपर ना जाए, 16 5 80, 16 संग 96 होता है, बचेगा हासिल 4 4 मतलब 40 हो जाएगा जीरो लगाने पर, तो 16 दूना 32 होगा, 32 बाद हासिल 8 बचेंगे, वो 80 बनेगा, फिर 16 5 80 होता है, 0.625% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी सही होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर होगा 0.625%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि फोटोग्राफ को शब्दों में, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, इसका आंसर बताना है कि प्रतिशत, अगर जो उसका पीएच को एफ में बदल दिया जाए, एफ से बदल दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो प्रतिशत कमी कितनी आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखेंगे पहले शब्द हमारे पास फोटोग्राफ, ये हमारे पास वर्ड है, इसको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि पीएच की जगह पे हम लोग ये जो पीएच 2 है हमारे पास, इसकी जगह पे एफ कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा FOTOGRA, पीएच की जगह पे एफ हो गया, तो FOTOGRAF इसमें कर दें। आदित्य गोस्वामी, बहुत ही बढ़िया क्लास है गुरुजी, थैंक यू आदित्य गोस्वामी जी। चलिए इसका आंसर कमेंट करिएगा। पीएच की जगह पे एफ लिख दे रहे हैं हम लोग, तो पीएच की जगह पे जब एफ लगेंगे तो पहले देखेंगे हमारे पास अंक कितने थे, हमारे पास अंक कितने थे इसमें फोटोग्राफ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले ये 10 अंकों की संख्या थी, पहले 10 थे, अब हमारे पास कितने बचे, अब हमारे पास बचे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 5 6 7 8, अब 8 अंक की संख्या बची, तो हमारे पास कितने की कमी हुई, देखेंगे हमारे पास 10 थे, अब हमारे पास 8 बचे, हमारे पास 10 थे, अब हमारे पास 8 संख्या बची, 2 संख्या हमारी कम हो गई, तो हमें पूछ रखा है कि कितने परसेंट कितनी संख्या की कमी हुई। हमारे पास 2 संख्या की, मतलब 2, हमारे पास पहले 10 अंक थे, अब 8 ही अंक बचे, 2 अंक की कमी हो गई। अब कितने में से हुई, 10 में से हुई, तो उसको नीचे लिख लेंगे, ऊपर होता है कितनी हुई, नीचे कितने में से हुई। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, अब इसको भाग करेंगे, 2 पंचे 10 होता है, 5 से जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 20% हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारे ये पीएच को एफ में बदलने पर 20% की कमी होगी। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संख्या का 60%, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। के सॉरी, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ बराबर है तो पहली और, ये क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब बताइए इसका आंसर। आदित्य 20 गोस्वामी जी 20% होगा, बिल्कुल सही। चलिए इसमें क्वेश्चन में है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या, यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, अनुपात में बताना है।
चलिए देखते हैं। दे रखा है यदि एक संख्या, मैंने मान लिया संख्या, कमेंट करिएगा आंसर, तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास दे रखी एक संख्या, मैंने वो संख्या मान लिया, ये संख्या जो है यक्स है, यहाँ पे एक्स लेंगे, एक्स का का मतलब गुणा होता है 60%। अब 60% का 20% कितना होता है हमारा, 20% होता है 1/5, तो 20 का 3 गुना 60% है, तो इसका 1/5 का भी 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। ये दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो मतलब ये किसी संख्या के बराबर है। वो दूसरी संख्या, ये पहली संख्या थी, दूसरी संख्या मैंने y मान ली, दूसरी संख्या दे नहीं रखी, तो मैंने मान लिया कि दूसरी संख्या y है, y का 3/4 ये पहली संख्या के 60% के बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक संख्या मतलब x है का 60% मतलब 3/5 बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है ये बराबर है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या y मान लिया कि 3/4, मैंने 3/4 इस तरह लिखने का हो गया। अब जो कटेगा काट देते हैं, 3 से 3 कट गया, तो 3 से 3 कट गया, तो यक्स को इधर नीचे लेते आएंगे, जब यक्स को नीचे लेते आएंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 4, तो ये यक्स अनुपात y इसको लिख सकते हैं, यक्स अनुपात y और बराबर होगा 5/4। हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 5/4 हमारा आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को दोबारा फिर देखेंगे। अगर कहीं डाउट हो तो बताइएगा, क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। इस क्वेश्चन को करिए कि 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये बताइए। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने % होगा, बताना है आपको। चलिए देखते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। 1 घंटे 45 मिनट पहले देखिए, 24 घंटे में हमें पता है कि देखिए एक दिन पहले दे रखा है, एक दिन का कितना प्रतिशत है, नीचे हम लिखते हैं पूरा कंप्लीट, मतलब जो पूरा दे रखता है, ऊपर अंश लिखते हैं जो पूछा रहता है। तो मैं एक दिन का बताना है, एक दिन का बताना है, तो एक दिन में हमारे वन डे में, एक दिन में हमारे 24 हावर होते हैं, 24 हावर मतलब घंटे होते हैं, जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर मिनट में पूछा जाए आपसे एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो आप बताएंगे कि एक दिन में होते हैं 24 गुणे 60 मिनट, 24.60 व 24 गुणे 7 मिनट मतलब 24 घंटा होता है, एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो जब 24 को 60 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास एक दिन में मिनट की संख्या निकल आएगी। 24 छक्का 120 होता है, तो 1200 मिनट एक दिन में होते हैं, ये पता होना चाहिए। मतलब पता क्या है, ऐसे भी निकाल सकते हैं जब जरूरत पड़े कि 24 हावर होते हैं, हावर को घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब 24 को 60 से गुणा करेंगे तो हमारे एक दिन में मिनट निकल आएंगे। तो हमें दे रखा है कि पूछा है कि 1 घंटे 45 मिनट, एक घंटा मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट प्लस 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, टोटल कितने मिनट होंगे, टोटल होंगे 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 प्लस 45 105 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट में 105 मिनट हो गए। हमें दे पूछना है कि ये जो 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि है एक दिन का मतलब होता है, का मतलब होता है भागे ऊपर जो संख्या पूछी रहती है ऊपर लिखते हैं, जो अंश होता है ऊपर रहता है, नीचे रहता है वो कंप्लीट पार्ट जो जिसमें से वो पूछ रखा है, जिसमें पूछ रखा है मतलब टोटल, नीचे टोटल रहता है, ऊपर अंश रहता है कि नीचे जो कंप्लीट जो चीज़ है। तुम्हारे पास कंप्लीट क्या है, एक दिन के रूप में पूछा है, एक दिन का कितना होगा 24 गुणे 60 मिनट, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं 24 गुणे 60 मिनट होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग घंटे में भी सॉल्व करते थे, लेकिन वो दशमलव में जाना पड़ता, तो आसानी के लिए हम लोग ने पूरा मिनट में बदल लिया कि ये मतलब ये 105 मिनट, ये 24 गुणे 60 मिनट एक दिन में होते हैं, तो एक यूनिट हमारे पास मिनट निकल के आ गई। हम क्वेश्चन हमेशा एक ही यूनिट में सॉल्व करेंगे, या तो हावर में सॉल्व करेंगे, या तो मिनट में, या तो सेकंड में। अब सेकंड में जाएंगे तो और ज़्यादा सवाल कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मिनट में आसानी से हो जाएगा, तो इसीलिए हमने थोड़ा मिनट पे ले लिया। अब हमारा है 1 घंटे 45 मिनट मतलब 105 मिनट, तो ऊपर 105 मिनट, ये बताना है 24/60 का कितना होगा, जो कट रहा है आप काट देंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा भी कर देंगे। अब 100 से जो कट रहा है काट देंगे, 100 से 10 से जो कट रहा है काट देंगे। अब फिर अभी कोई कट रहा है जी, कट रहा है, देखिए 3 से कटेगा, 3 तक 9 होगा, 3 5 15 होगा, नीचे 3 दूनी 6 होगा। अब कोई कट रहा है 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 होगा, 2 पंचे 10 होगा। चलिए आगे गुणा भाग कर लीजिए, इसका बराबर करेंगे तो 5 से 35 से गुणा करेंगे, 5 हो 25, 5 ते 15 2 17, 35 गुणे 5 हो जाएगा। आगे प्रतिशत 100 लगाए थे तो ये प्रतिशत लग ही जाएगा।
तो जब इसको 24 से भाग करेंगे, अब इसको 24 से भाग करना है हमारा, क्योंकि नीचे 60 तो पूरी तरह से कट ही गया है। अब 175 को जब 24 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, देखते हैं। ये जाएगा, देखिए 24, काट लेते हैं इसको, ऐसे भाग करते हैं। 175 को 24 से भाग करना है तो देखिए कितने बार कटेगा। 24 पच्चे 120 होता है, 24 छक्का 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 होता है, 24 छक्का 144, 24 सत्ते 7 जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 होगा 28 होगा, 7 दून 14 2 16 होगा। बचेगा हमारे पास 75 में 175 में 168 जाएंगे, बचेंगे 7, यहाँ पे दशमलव जोड़ेंगे तो आगे होगा 70, 24 दूना 48 होगा, 2 बार जाएगा। तो जब 70 में 48 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12, 12 बचेगा। अब 12 का हम लोग आगे जीरो बढ़ाएंगे तो 120 लिख सकते हैं, वो लिखा नहीं जाता आगे जीरो, दशमलव बाद दशमलव में काउंट कर लेते हैं वो 1 जीरो। तो अब इसके बाद 24 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो 24 पंचे 120 होगा, तो ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास इसफल जीरो आएगा, आंसर आएगा 7.25। 48 2 50, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है घटाने में, 48 में 70 में 48 जाएगा तो 22 बचेगा, 22 के आगे 2 बार गया था, यहाँ पे 7.2, यहाँ पे 22 बचा। अब 22 का आगे दशमलव लगा है तो जीरो भी बढ़ा सकते हैं, तो जीरो हो गया, 220 हो गया। अब 24 का पढ़ा पढ़ें कि 220 से ऊपर ना जाए, तो 24 नवैया कितना होता है, 24 नवैया होता है ना, 36 9 18 3 21 216 होता है, तो 9 बार चला जाएगा, 24 नवैया 216 हासिल, हमारा शेष फल 4 बचेगा। फिर आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, 24 इक्के 24, 7.29 एक मतलब 0.292 आ जाएगा, कि ये इसका भाग करेंगे तो 24.29 आ गया। अब ऑप्शन में एक ही 2 9 था, तो आगे 1-2% आता चला जाएगा, तो उसको 292 लिख देंगे, तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। भाग करना था 175 को 24 से, फिर बताना था, इसका आएगा 24.292। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको बताइए आप लोग, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। अब अभी पूछ रखा था घंटे में, अब मिनट में ही बताना है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा। उसी तरह सॉल्व करना जैसे अभी पहले वाला किए थे हम लोग। चलिए बताइए, चलिए करते हैं हम लोग। 18 मिनट मतलब ऊपर होगा, नीचे मिनट कितने होंगे टोटल, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 आवर, और 24 आवर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, टोटल हो जाएंगे 24 गुणे 60 मिनट, इतने मिनट हो जाएंगे, नीचे 24 गुणे 60 मिनट हो जाएंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, अब जो कट रहे हैं काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो गुणा, ये 36 18 हुआ, 3 बट 24 हुआ, तुम्हारे पास क्या बचा, 10/8 बचा। 10/8 का मतलब होता है, 10/8 का मतलब 5/4, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, तो इसको जब काटेंगे 5/4 को परसेंटेज लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 100 लिखे हैं तो आगे परसेंटेज भी लगेगा, परसेंटेज लगाने के लिए 100 लिखते हैं ऊपर गुणे में, तो ये हो जाएगा 5/4%। जब 4 को जब 4 से काटेंगे तो 4 इक्के 4 होगा, आएगा दशमलव, फिर बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4.5, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 1.5% हमारा आंसर होगा, 1.5%। ऑप्शन बी सही होगा, जी माई ड्रीम, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 1.25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 60 का किसी संख्या के 60% से घटाया जाता है तो परिणाम 7 आता है। संख्या क्या है, हमें संख्या बतानी है कि कोई संख्या है, उसको जब 60 को किसी संख्या के 60% से घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। जी सर नेटवर्क इश्यू हो गया था मेरा, अरे कोई दिक्कत नहीं माय ड्रीम, होता रहता है, मान लो कभी कभी हो जाता है कि नेटवर्क की दिक्कत होने लगती है, वाईफाई वगैरह में देख रहे होंगे तुम, तो उसमें होती है। चलिए बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, जब 60 का किसी संख्या के 60% से घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। दे रखा है 60 का मतलब गुणा,
दे रखा है किसी संख्या के, या संख्या में नहीं पता है, ये संख्या हमें पता नहीं है, तो जिस संख्या का पता नहीं रहता है तो उसको हम यक्स मान लेते हैं। जब 60 का किसी संख्या के 60% से घटाया जाता है, मतलब ये 60 को किसी संख्या के 60% में घटाया जाता है, तो परिणाम 60 आता है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए तब समझ के दीजिएगा, थोड़ा इसमें देखिएगा किसको क्या घटा रहे हैं। जब 60 का किसी संख्या के 60% से घटाया जाता है, मतलब घटा 60 को रहे हैं, किसमें घटा रहे हैं, संख्या के 60%। पहले संख्या को मानेंगे यक्स, यक्स का 60%, 20% होता है, 20% होता है 1/5, तो 20 का 3 गुना है, तो 1/5 का भाई 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5। तो इस संख्या के 60% होगा यक्स का 3/5, इसमें जब 60 घटाएंगे तो ये इक्वल टू दे रखा है, परिणाम हमारा 60 आता है, तो ये -60 उधर चला जाएगा, तो यक्स का 3/5 हो जाएगा। 60 जब जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 चौक 40 हो जाएगा। तो ये जब यक्स का 40 से 5 की गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यक्स 5 को 40 से गुणा करेंगे, 5 को 20, आगे 0 है तो 0 बढ़ा देंगे, हमारा आंसर आएगा 200। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जी माय ड्रीम 200 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा, यम का यम परसेंट प्लस एन का एन परसेंट बराबर है 2% ऑफ यम गुणे एन। तो हमें बताना है यम का मान प्रतिशत, यम का प्रतिशत, यम का कितना प्रतिशत यन है, हमें ये बताना है यम का कितना प्रतिशत यन होगा। चलिए करते हैं, आप कमेंट करिएगा, हमें बताना है यम का कितना परसेंट यन होगा। इक्वेशन ये ऊपर दे रखी है, तो यम का दे रखा है, यम का यम परसेंट, यम का परसेंट मतलब यम बटे 100, ये इक्वल है, बराबर है, नहीं अभी बराबर नहीं है, आगे प्लस भी है, तो आगे प्लस भी लगाएंगे, जैसा क्वेश्चन वैसे बढ़ते जाएंगे। यन है, यन का यन परसेंट, यन का यन परसेंट मतलब बटे 100, ये बराबर दे रखा है। अब 2%, परसेंट मतलब होता है बटे 100 गुड़े यम गुड़े यन, तो नीचे देखिए 100 बटे कॉमन है, जब नीचे इधर 100 कॉमन कर लेंगे तो 100 से इधर वाला 100 कट जाएगा। देखिए सुविधा के लिए बता दे रहे हैं, या यम स्क्वायर नीचे जो यहाँ पे बटे 100 है, यहाँ पे बटे 100 है, तो मैंने इधर 1/100 कॉमन कर लिया, तो बचा यम गुड़े यम, यम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यन गुड़े यन, यन स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा 2/100 यम गुड़े यन, यम गुड़े यन, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये कट गया, तुम्हारे पास बचेगा यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, इधर प्लस 2 यम एन है, प्लस 2 यम एन बचा है केवल, इधर आएगा तो -2 यम यन होगा, तो ये बराबर 2 होगा 0 के, तो यम प्लस यन प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर -2 यम एन, हमें पता है फार्मूला होता है यम माइनस यन का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इससे हमारा यम बराबर, हमारा इससे यम बराबर यन आ जाएगा, हमारा इससे यम बराबर यन आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है यम यन का यम कितना प्रतिशत है पूछा है, तो यम का कितना प्रतिशत यन है, मतलब यम नीचे होगा, यम का पूछा है, जो का रहता है वो नीचे रहता है, तो टोटल यम का बताना है, यन कितने प्रतिशत होगा, तो पर यन होगा, प्रतिशत के लिए 100 लिखेंगे। अब हमें पता है यम बराबर यन, यन बराबर यम, बात एक ही है, तो यहाँ पे यन बराबर यम भी हम लोग लिख सकते हैं, यन बराबर यम, तो यम बटे यम लिखेंगे गुड़े 100, आगे प्रतिशत लगाएंगे, तो यम से यम कट जाएगा, हमारा आंसर टोटल 100% आ जाएगा, हमारा आंसर टोटल 100% आ जाएगा। ऑप्शन होगा सी, सी विल बी राइट आंसर, हमारा ऑप्शन होगा 100%। इज इट क्लियर और नॉट? इफ क्लियर देन यू गिव अ थम्स अप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If everything is clear, then you give thumbs up to me. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यदि कोई संख्या मूल संख्या के यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें बताना है कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 6 गुना हो रही है। देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या मूल संख्या का, मान लीजिए संख्या हमने यक्स मान लिया, यक्स कोई संख्या है, उस संख्या का 6 गुना हो जाती है, तो मतलब यक्स गुणे 6 हो गई है। अब तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमारे पास एक संख्या यक्स थी, यक्स से 6 यक्स हो गई है, मतलब ऐसे मानिए कि हम लोग ऐसे न करके
कंपटीशन में x न मान के डायरेक्ट ऐसे करते हैं। मान लीजिए एक संख्या थी, एक का 6 गुना हो गई तो 6 हो गई, अनुपात का चिन्ह लगाइए। एक थी, एक का मान लीजिए 6 गुना हो गई तो 6 हो गई। कोई संख्या यक्स ओरिजिनल में तो मानेंगे कोई यक्स रही होगी, यक्स का 6 गुना होगी 6 यक्स होगी, लेकिन हम लोग वो संख्या एक ही मान लेंगे, एक का 6 गुना हो जाएगी। तो बताना है कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले इसका समझ लेते हैं कितने प्रतिशत की। यहाँ देखिए, यहाँ पे यक्स से 6 यक्स हो गया, कितना बढ़ा, 5 यक्स बढ़ा। तो कितने में बढ़ा, यक्स में बढ़ा। जो जितने में बढ़ता है उसको नीचे लगते हैं। जो टोटल नंबर रहता है, टोटल नंबर हमारा यक्स है, यक्स से जितने में बढ़ रहा है यक्स नीचे होगा। कितना बढ़ रहा है, 5 एक्स बढ़ रहा है। परसेंटेज बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये परसेंटेज लग जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, हमारा आंसर 500% आ जाएगा। हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 500%। जी माय ड्रीम 500% होगा। जैसे इसको देखिए, मैंने माना एक कोई संख्या जो थी एक ही मान लिया, एक का 6 गुना हो गई, तो इधर कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी। कितने में बढ़ी, एक में बढ़ी। जितने में बढ़ती है, जो टोटल संख्या रहती है उसको नीचे लिखते हैं, और जितनी बढ़ रही होती है उसको ऊपर रखते हैं। ऊपर 5 बढ़ी तो 5 ऊपर रख दिए। परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज के लिए सबसे गुणा कर देंगे, परसेंटेज तुम्हारा यहाँ से भी 500% आ जाएगा। आई होप आप लोगों को विल बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जी माय ड्रीम 500 होगा। इसका बताइए, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, इसको बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं हैं 4/5 अनुपात 5/6। तो देखिए, कभी भी जो अनुपात में कोई संख्या रहती है तो उसको नीचे, जो नीचे हर वाला पार्ट रहता है उसको कैंसिल करने के लिए नीचे हर, हमेशा चीज़ें हर में नहीं रखी जाती है दशमलव में। मतलब कभी भी अनुपात आ जाए तो हर वाली चीज़ें गायब करना रहता है, केवल अंश अंश में चीज़ें रहनी चाहिए। तो हर के गायब करने के लिए जो नीचे हर वाली संख्याएं हैं, जैसे 5 6 है, तो इनका एलसीएम का ऊपर हर अंश वाली संख्याओं में गुणा कर लेते हैं। ये हमारा अंश है, ये हमारा अंश है, ये हमारे हर है, ये हमारा हर है, ये हमारा नीचे वाला हर है। तो हमेशा जो अनुपात में चीज़ें अंश में ही होनी चाहिए। हर वाली चीज़ अंश में बनाने के लिए, अंश में नहीं है तो अंश जो हर है, हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम 5 अंशा है तो 5 6 का एलसीएम दोनों का गुणा, 5 6 का 30 हो जाएगा। इस 30 को अंश में जब गुणा करेंगे तो जब 4/5 गुणे 30 करेंगे, अनुपात 5/6 गुणे 30 करेंगे, तो ये 6 से 5 बार कटेगा, 6 5 30, 5 6 का 30, 6 6 24। अभी तो ये बेसिक मान लो अभी ऐसे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको ऐसे न करके जल्दी के लिए इसको तिरिया गुणा कर लीजिए। जो ऊपर हो उस तरफ गुणा करिए। जैसे इधर 4 है ऊपर, तो इधर दूसरे का गुणा करिए, 4 6 24, इधर 24 होगा। इधर 5 है तो इसका तिरिया करिए, गुणा करिए। इधर ऊपर वाला अंश होगा तो उसका 75 उसी संख्या से होगा गुणा। जैसे 5 है तो 5 से 25, इधर 25 होगा। जिस तरफ 5 है तो उधर 25 होगा। इधर 4 है तो 6 से गुणा करेंगे, 4 6 24, तिरिया गुणा करने पर तो 24/25 होगा। हमारा आया 24/25। तो दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखेंगे, पहली संख्या है दूसरी संख्या से एक कम है। पहली संख्या बताना दूसरी संख्या से अधिक या कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से एक कम है, तो इसको 1/24 लिखेंगे। जब ऊपर 100 लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। 1/24 का मान होता है 4 सही 1/6 होता है प्रतिशत। ये कल बताया था, हम लोगों ने सीखा था। 4 सही 1/6% लेस होगा, मतलब हानि होगी। 4 सही 1/6 कम होगा। इसमें लगभग लगभग बताया रहा है, तो लगभग हमारा ओरिजिनल 4 सही 1/6 होगा, लेकिन लगभग में 4% कम होगा। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बताना है इसका आंसर। चलिए, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट है। बी की आय ए की आय से ये नहीं होगा, कितना परसेंट अधिक है। चलिए, क्वेश्चन जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम लोग चलते हैं। ए की आय की 8, ए की आय 8 की आय से, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी होगा। ए की आय बी की आय से 60% कम है। हमारे पास एक ये है, एक बी है। तो देखिए, अभी चलिए समय नहीं, अभी इसको बताते हैं अच्छे से, फिर कल एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस पर। देखिए, यहाँ पे है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है,
तो मान लीजिए ए की आय बी की आय की से 60% कम है, तो बी की आय तो हमारी कुछ पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि बी की आय कितनी है। तो मान लिया बी की आय कुछ पता ना हो तो मान लेते हैं 100% उसके पास कोई परसेंट 100% है, बी की आय से 60% कम है ए की आय। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, बी की आय मैंने 100 मान ली और 100 से 60% कम ए की आय है, तो 60% 100 में 60 जाएगा। जब 100 में 60 जाएगा, 100 में 60 जाएगा तो बचेगा हमारा 40। इधर ये 100 है ही, 60 में इधर 40 बचेगा, इधर 100 बचेगा। तो बताना है बी की आय ए की आय से बी की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो देखेंगे 40 है, ये 100 है, तो ये इधर प्लस 60 ज़्यादा है। 60 बी की आय ए की आय से 60 ज़्यादा है, तो ये 60 कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। बी की आय ए की आय से एक जिसकी किसकी आय से ए की मतलब 40 से बी की आय, देखिए बी की आय 100 है, ए की आय 40 है, तो 100 40 से कितना ज़्यादा है, 100 40 से 60 ज़्यादा है। तो हमें बताना है ए की आय से पूछा है, तो ए की आय नीचे होगी, जिसमें पूछता है उसको नीचे रखते हैं। अब इसको जब जो कट रहा है काट देंगे। अब 4 15 बार जाएगा, 15 चौको 7 होता है, तो 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या का 33 से 1/3% से कितना कम होगा। चलो बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या का 33 से 1/3% से कितना कम होगा। इसका आंसर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। संख्या का 60%, मान लिया संख्या मैंने x है, x का 60%, 60% मतलब 20% का 1/5, 60% का 3/5 होगा। संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से, उसी संख्या x मान लिए संख्या x माना था, तो उसी संख्या के 20% मतलब 1/5 होगा से 120 अधिक है। कौन 120 अधिक है, देखिए पहली संख्या यदि एक संख्या का 60%, यह संख्या x है, x का 60% 3/5 होगा। दूसरी संख्या उसी संख्या मतलब उसी संख्या x है, 20% मतलब 1/5 से 120 अधिक है, ये ज़्यादा है, माइनस होगा। कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, तो बराबर 120 लिख देंगे। तो x सही 3, अब इसको केवल सॉल्व करके x मान निकालना है, तो x सही ये हो जाएगा 3x/5 माइनस ये x की 1 से गुणा होगी, x होगा बटे 5 होगा, बराबर 120 दे रखा है। तो आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 3x में 1x चला जाएगा, 3x में 1x चला जाएगा, तो 2x होगा बटे 5 होगा, बराबर 120 दे रखा है। 2 से जब काटेंगे तो 2 छाक 12 होगा, x हो जाएगा 56 300 आ जाएगा, x हमारा 300 आ गया। तो हमें बताना है, अब संख्या हमारी 300 निकल के आ गई, तो उसी संख्या का पूछ रखा है 300 का 28%, उसी 28% संख्या का 33%, दूसरी संख्या उसी संख्या का मतलब हमारे पास संख्या कितनी 300 है, 300 का 33 से 1/3%, 1/3 होता है, से कितना परसेंट कम होगा, से कितना परसेंट कितना कम होगा। चलिए इसको जो कट रहा है काट देते हैं। इधर 4 से कटेगा, 4 सटे 28 होगा, 4 दुनिया 4/5, 4 पंचे मतलब 4 दुनिया 4 सटे 28, 4 दुनिया 4 पंचे 20 होगा। तो जब आगे इसको लिखेंगे हम लोग, तो इधर जब 3 का उधर जाएगा तो गुणा होगा, 3 सते 21 होगा, जब ऊपर वाले से 7 3 21 होगा, ये 25 का 1 से गुणा होगा तो 25 होगा, 21:25, ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। अब देखेंगे कि हमें क्या पूछ रखा है कि उसी संख्या के 20% से, और मतलब बताना है, तो संख्या का 28% उस संख्या के 33%, संख्या का 28% ये वाला अनुपात है, और संख्या का 33% वाला 25 ये अनुपात है। बताना है कितना कम है, इससे बताना है। ये जो 25 है, ये 21 है, 25 से कितना कम है, तो हमें दिख रहा है 21 जो है 25 से 4 कम है, कितने किससे 25 से, तो नीचे जिससे दे रखा है तो उसको नीचे लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे तो 25 चक्को 100 होगा, और 4 की जब 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16%। हमारा आंसर सी विल बी राइट आंसर, आंसर होगा 16%। चलिए समय हो गया है। चलिए जो क्वेश्चन है, जो आगे के क्वेश्चन कल से हम लोग करेंगे, टाइम हो गया है। तो अगली हमारी क्लास हिस्ट्री की है, हिस्ट्री के सर रेडी हैं, वो क्लास लेंगे।
इसलिए आपके अगर कोई डाउट है, और आपके कोई डाउट वगैरह है तो आप हमें पूछ सकते हैं हमसे। आई एम हियर टू टेक योर डाउट। You can say any, you can say if you have any doubt to me. If you have no doubt, let's discontinue our class, end our class. समय भी हो गया है। ठीक, फिर रखते हैं। जय हिंद, जय रेलवे। थैंक यू ऑल।